सीएम योगी के सपने को साकार करने में जुटा ये अधिकारी, भूमाफियाओं के लिए सिरदर्द बना ये अधिकारी, अतिक्रमण करने वालों की जिसने उड़ा दी है नींद, पीड़ित फरियादी हो गए हैं जिसके मुरीद। जी हां, हम बात कर रहे हैं युवा आईएएस ऑफिसर की, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों के लिए खलनायक और पीड़ित गरीब के लिए नायक बन गया है। पुलिस वालों के साथ खड़े इस युवा अधिकारी का नाम हिमांशु नागपाल है। ये वही हिमांशु नागपाल हैं जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए पहले ही प्रयास में महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल कर पिता का सपना पूरा किया और बन गए आईएएस। हरियाणा के हिसार जिले के भूना में जन्मे हिमांशु नागपाल की शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई हिंदी मीडियम से पूरी की। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 12वीं के बाद हिमांशु नागपाल दिल्ली चले गए और उन्होंने हंसराज कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन लिया। हिमांशु के पिता उन्हें दिल्ली छोड़ने आए थे और कॉलेज में उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। हिमांशु के पिता ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी नाम टॉपरों में शामिल हो और इस बोर्ड पर लगे। हिमांशु नागपाल को दिल्ली छोड़कर उनके पिता हिसार लौट रहे थे। इस दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत ने हिमांशु को झकझोर दिया, लेकिन उनके आखिरी शब्दों को उन्होंने गंभीरता से लिया और ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की भी तैयारी करने लगे। हिमांशु नागपाल पिता की मौत के सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे कि कुछ महीनों बाद उनके भाई की भी मौत हो गई। इसके बाद वह पूरी तरह टूट गए और घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके चाचा ने एक बार फिर उन्हें संभाला और पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली भेजा। पिता और भाई की मौत के सदमे से उभरे हिमांशु नागपाल ने ठान लिया कि वह हाल में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और पहले ही प्रयास में महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल कर पिता का सपना पूरा किया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जौनपुर में भूमाफिया इस आईएएस ऑफिसर से डरे हुए हैं। दरअसल जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल वर्तमान में जौनपुर के एसडीएम सदर हैं। जैसे ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को हटाया जाए और शहर को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाए, उसके बाद से इस अधिकारी ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेजना शुरू कर दिया। नोटिस देने के बाद भी जो लोग नहीं माने, वहां पुलिस प्रशासन के साथ बुलडोजर से अवैध कब्जों को ढाना शुरू कर दिया। हाल ही में सिद्दीकपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के जमीन पर बने एक अवैध मार्केट को भी ढहा दिया गया। उद्योग विभाग की ज़मीन थी और लगभग 1 एकड़ की इनकी ज़मीन थी, जिस पर काउंट कराया गया तो 40 से 42 दुकानें, कुछ पीछे कमरे और एक छोटी सी फैक्ट्री बनाकर अवैध रूप से 20-25 साल से कब्जा किया गया था, जिन्हें पर्याप्त कई समय से नोटिस दिए जा रहे थे। ये एनएच पर स्थित ज़मीन है और आज इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उद्योग विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। शहर को भी सुंदरीकरण करने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाने का काम तेजी से जारी है। ये कोतवाली से होते हुए यहाँ अटाला मस्जिद आए और यहाँ से रूहट्टा की तरफ और वापस अभी कोतवाली की तरफ जाएंगे। इसमें पुलिस की टीम सीओ सिटी की अध्यक्षता में ईओ जौनपुर, जो भी नाली से आगे का अतिक्रमण है और प्लास्टिक दुकानदार बेच रहे थे, उनका प्लास्टिक जब्त किया गया और जो भी नाली से आगे का अतिक्रमण है हटाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि शहरों को सौंदर्यीकरण उनका किया जाए और जो भी अतिक्रमण है हटाया जाए, उसी के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से ये आईएएस ऑफिसर भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उससे भूमाफियाओं की रातों की नींद उड़ गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय अवैध कब्जे करने वालों के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि न जाने कब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल बाबा का बुलडोजर लेकर पहुंच जाए।